पे हब पटना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो हम लोग ट्रांसफार्मर पार्ट 2 देखेंगे। और अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 दे सकते हैं, जो यूपीपीसीएल जेई टीजी 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड हम लोग पीडीएफ भी आप लोग प्रोवाइड किया जाएगा। और आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर पार्ट 2। और ट्रांसफार्मर की जो सामान्य जानकारियाँ होती हैं, जो हम लोग पार्ट 1 में डाल चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज हम लोग फ्रेंड देखेंगे कि बिजली का उत्पादन कैसे होता है। भारत में अधिकतम उत्पादन 11 केवी होता है। यह सिर्फ उत्पादन की बात हो रही है। तो उत्पादन फ्रेंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए तापीय होता है कोयला द्वारा, और जल द्वारा। जल में क्या होता है, एक बांध बनाकर पानी से हम लोग टरबाइन पे गिराते हैं, उससे भी बिजली पैदा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, हम लोग 11 के भी उत्पादन वोल्टेज करते हैं। उसके बाद हम लोग मेन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर को 220 वोल्टेज देते हैं। फिर वो क्या करता है, ग्रिड जो हमारी पावर ग्रिड होती है उसको हमको 220 वोल्टेज देता है। पावर ग्रिड क्या करता है, 220 वोल्टेज को 33 केवी में कन्वर्ट कर देता है। फिर ग्रिड क्या करता है, आपको सब स्टेशन को देता है। सब स्टेशन 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वितरण केंद्र को देता है। वितरण केंद्र क्या करता है, आपको 11 केवी जो वोल्टेज होता है उसको 415 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद उपभोक्ता घटक, उपभोक्ता के घर जो हम लोग का ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, 415 वोल्टेज को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। जो उत्पादन और मेन स्टेप ट्रांसफार्मर जो होता है उसके बीच की जो लाइन जोड़ता है उसे हम फीडर लाइन बोलते हैं। और मेन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर और पावर ग्रिड को जो जोड़ता है उसे हम मेन फीडर लाइन बोलते हैं, तथा उसको हम प्राइमरी ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। और पावर ग्रिड और सब स्टेशन को जो जोड़ता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं, जिसे हम सेकेंडरी ट्रांसमीटर बोलते हैं। और सब स्टेशन से लेकर और उपभोक्ता के घर तक जो लाइन होता है उसे हम सर्विस लाइन बोलते हैं। फ्रेंड आज हम लोग समान ट्रांसफार्मर देख चुके थे, आज लोग हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो फ्रेंड आज इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें एक ही वाइंडिंग होता है। एक ही वाइंडिंग पे जो हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों बता देते मतलब लगाते हैं। और फ्रेंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रोटर सेट करते हैं। रोटर क्या होता है, आप आवश्यकता के अनुसार टर्नों की संख्या कम या ज़्यादा करते हैं। यह फ्रेंड ऑटो ट्रांसफार्मर 100 प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। जब 100 प्रेरक क्या होता है फ्रेंड देख लीजिएगा, जब किसी कुंडली में एसी सप्लाई प्रदान करते हो तो उसके अंदर एक कुंडली स्वतंत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद रोटर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज बड़े लेवल पर नहीं किया जाता है और न ही करना चाहिए। क्यों फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड कि यहाँ पे आपने 100 वोल्टेज इनपुट दिया और आउटपुट मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, आप 50 वोल्टेज पर वर्क कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि रोटर को घुमाया और यहाँ पे जो है आपने टर्नों की संख्या 50 वोल्टेज पर सेट कर दिया। अब आपको आउटपुट जो है 50 वोल्टेज आराम से मिल रहा है आपको, और आप वर्क कर रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए फ्रेंड बीच में, यदि बीच में ओपन हो गया यानी ओपन सर्किट हो गया, या बीच में कहीं टूट गया, तो उसमें क्या फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि जो जो ओपन हो जब हो जाता है तो आपको पता है कि खुले में जो विभवांतर शैडो प्रति वोल्टेज के बराबर हो जाता है। यानी कहने मतलब जो हमारी इनपुट वोल्टेज है वह आउटपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। जब आउटपुट वोल्टेज का बराबर हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग जो 50 वोल्टेज पे वर्क कर रहे थे और हमको 100 वोल्टेज मिलेगा, तो क्या होता है फ्रेंड, वह जल सकता है या जल जाता है। इसलिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं। फ्रेंड हम लोग इसकी दक्षता की बात करें तो हम लोग देखे थे जो सामान्य ट्रांसफार्मर था, जो सामान्य ट्रांसफार्मर था वह कितना था फ्रेंड, 95% से लेके
98% तक दक्षता होता है। और जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वह 100% होता है, जो क्या होता है फ्रेंड, काल्पनिक होता है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड, ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोगों को 99% तक दक्षता मिलता है, यानी बहुत ही अच्छा इसका दक्षता है। क्यों दक्षता इसका है? क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग का यूज करते हैं, तो एक वाइंडिंग का यूज करने से क्या होता है, इसमें लॉसेस भी कम होंगे। जो आई स्क्वायर हानियाँ है, भंवर हानियाँ है, ईटी करंट है, तमाम जो हानियाँ है वो भी इसमें कम होंगी। और जो एक होता है फ्रेंड पावर ट्रांसफार्मर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ईवीपीसीएल एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर, इसकी जो दक्षता होती है 88% से लेके 93% तक होता है, जो परीक्षा में पूछ चुका है। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? जो 5 केवीए से लेकर 2000 केवीए तक के ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। फिर उसके बाद होता है फ्रेंड पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है फ्रेंड, यह 2000 केवीए से लेकर 20,000 तक केवीए तक यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार जो फ्रेंड, जो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? कोर की जो कोर भी फ्रेंड जो होता है, 3 प्रकार के कोर होता है, जो हम लोग देखेंगे। कोर जैसे कोर टाइप हो गया, सेल टाइप हो गया, और वेरी टाइप ट्रांसफार्मर हो गया। तो हम लोग फ्रेंड कोर टाइप में देखेंगे, इसकी जो कोर होता है फ्रेंड, ये कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो लिमिटेड कोर होता है। लिमिटेड कोर में फ्रेंड इसके पिछले वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें जो सिलिकॉन होता है वह 3% तक होता है और 97% लोहा होता है। और इसकी जो क्रूड बनाई जाती हैं वो पटलन में बनाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस हम लोग इस सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बनाते हैं, फिर लिमिटेड क्यों बनाया जाता है, पटलन क्यों बनाया जाता है? तो हमारे अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो हम देखेंगे, जो फ्रेंड सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन स्टील का इस बनाया जाता है, जो सिलिकॉन होता है वो स्टेरियस लॉस को कम करता है, जिसमें 3% तक सिलिकॉन होता है। और जो पटलित क्यों बनाया जाता है? पटलित मतलब फ्रेंड कि आप देखे होंगे, जब ट्रांसफार्मर में पतली पतली सी पट्टियाँ लगी होती हैं अंदर, तो उसके भी कुछ मोटाइयाँ होती हैं। तो पटली इसलिए बनाता है क्योंकि इसमें ईडी करंट कम होगा जब आप पटलित बनाएंगे, यानी कि जो ईडी करंट होगा वो बहुत ही कम हो जाता है जब पटलित हम लोग बनाते हैं। लेकिन यदि उसमें पटलित नहीं बनाए और ठोस का यूज किया जाए तो उसमें क्या होता है, हानियाँ बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, जब ठोस होगा फ्रेंड, मान लीजिए ठोस पत्ती का यूज करते हैं, तो उसमें मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका, यानी हीट उत्पन्न होगा। जब हीट उत्पन्न होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, हीट उत्पन्न होता है। जब हीट उत्पन्न होगा तो हम लोग जानते हैं जो हीट होता है वह चुंबक का जो उल्टा संबंध होता है, यानी कि हीट उत्पन्न होगा तो चुंबकत्व का मान घटता है, जिससे क्या होता है, हमारे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह कम हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है, लिमिटेड का क्यों बनाते हैं? सीधी का भी उपयोग हो सकता है। तो क्या होता है फ्रेंड, लिमिनेट का यूज इसलिए किया जाता है कि जो हीट हो वह कम से कम उत्पन्न हो। यह जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों की मोटाई को भी हम लोग ध्यान दिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए फ्रेंड, हमें 50 हर्ट्स 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हमको तक यूज करना है, तो उसकी हम मोटाई जब रखते हैं तो 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक रखते हैं। और फ्रेंड जो कोर होता है, कोर टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें यल यल प्रकार का पट्टियां का यूज किया जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर,
देखिएगा सेल टाइप ट्रांसफार्मर ये बना हुआ है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो दोनों वाइंडिंग होती है वो एक ही सिरे पर होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए ई और आई प्रकार का पत्तियां यूज किया जाता है। यानी कि फ्रेंड सेल टाइप जो बनाते हैं हम लोग, जो ई होता है और आई आई टाइप पत्तियां का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो इसमें एक सिरा होता है, एक ही सिरे पे हम लोग इसका दोनों वाइंडिंग करते हैं। और जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, यानी जो पहले वाइंडिंग होती है वो लो साइड से वाइंडिंग किया था। यानी कि जो लो साइड, मान लीजिए ये लो साइड है, इस लो साइड से पहले वाइंडिंग करते हैं, उसके बाद इंसुलेशन लगाते हैं, उसके बाद फिर हम हाई साइड का वाइंडिंग करते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है कि जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो लीकेज, फ्लक्स लीकेज होता है उसमें ज़्यादा होता है। तो हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है। जब सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया तो इसमें जो कोर की अपेक्षा देखा जाए तो फ्लक्स लीकेज थोड़ा कम होता है। और यानी पहले जो लो साइड वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर हाई साइड वाइंडिंग किया था है, इसमें भी थोड़ा फ्लक्स लीकेज हो रहा था। इसको हमको कम करने के लिए उसके हम लोग बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का यूज किया। तो इसमें फ्लक्स लीकेज सबसे कम होता है। यह ट्रांसफार्मर बेरी टाइप ट्रांसफार्मर यह ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे बनाए जाते हैं। इसके कोर जो होता है, इसके जो कोर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में जो सिलेंड्रिकल टाइप वाइंडिंग किया था, यानी कि जो फ्रेंड वाइंडिंग होता है सिलिकॉन टाइप वाइंडिंग किया था। और वोल्टेज के आधार पे फ्रेंड बात करें हम लोग, यदि हम लोग वोल्टेज के आधार पे बात करें ट्रांसफार्मर, तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन बता फ्रेंड? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप क्या होता है फ्रेंड, हम लोग अगले पिछले वीडियो हम देख चुके हैं और आप जाके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मान लीजिए कि वाइंडिंग कम है, ठीक, और यहाँ पे वाइंडिंग हम लोग टर्नों की संख्या ज़्यादा कर दी हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, इससे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, यानी कि हमारी जो वोल्टेज होगा वोल्टेज को वह बढ़ा के देगा। और स्टेप डाउन में क्या होता है फ्रेंड कि इसमें जो प्राइमरी होती है इसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है टर्नों की संख्या कम होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर होता है। तो फेज के आधार ट्रांसफार्मर फ्रेंड हम लोग होता है वन वन फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो वन फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे, यह ट्रांसफार्मर 250, यानी ये जो वन फेज होता है यह 250 वोल्ट तक यूज किया जाता है। इसे भी स्टेप स्टेप अप या स्टेप डाउन प्रकार का हो सकता है, यानी कि जो वन फेज ट्रांसफार्मर होता है वो 250 वोल्टेज तक यूज किया जाता है, और इसे भी आवश्यकता अनुसार आप स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। और जो थ्री फेज होता है फ्रेंड, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज वर्तमान समय में ज़्यादा किया जाता है, यानी कि जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किया जाता है, यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। और बात करें हम लोग व्यापारिक आधार पर, तो व्यापारिक के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। पावर ट्रांसफार्मर अधिक केवीए का क्षमता होता है। तो कितना होता है फ्रेंड, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो 2000 2000 केवीए से 20,000 केवीए तक होता है, जो हम लोग देखे हैं। और लगातार इसका उपयोग जो लाइन में इंड सीरीज होते हैं वहाँ का वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए किया था। यानी कि जो जो फ्रेंड इसका उपयोग होता है, जो लाइन हम लोग जाते जहाँ इंड इंड लाइन होता है, जहाँ समाप्ति होता है वहाँ पे इसका पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। यानी वोल्टेज को बढ़ाना हो या घटाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर वन फेज और थ्री फेज में मिलते हैं, यानी कि ये दोनों में मिलते हैं, वन फेज और थ्री फेज तीनों दोनों में मिल जाते हैं। और इसकी क्षमता की बात करें तो वही फ्रेंड 2000 केवीए से लेकर 20,000 केवीए तक होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये क्या होता है, समान रूप से देखे होंगे जो ज़्यादातर वह सब स्टेशन पे किया जाता है, यानी कि
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है फ्रेंड, सब स्टेशन जो आप लोग देखे होंगे वहाँ पे ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, जो यह हमेशा लोडेड होता है, यानी लोड हमेशा इसमें लगा रहता है, भार हमेशा इसमें लगता है। ज़्यादातर ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं, यानी कि फ्रेंड जो पावर होता है वो स्टेप अप या स्टेप डाउन आवश्यकता अनुसार हो सकता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मैक्सिमम जो होता है वह स्टेप डाउन होता है, यानी स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन प्रकार का होता है। और ये फ्रेंड ये हमेशा लोड से जुड़ा होता है, जो देख लीजिएगा आप लोग। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसपोर्शन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है फ्रेंड, किसी ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो टर्नों का जो अनुपात होता है वह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। इसमें फ्रेंड क्या होता है कि जो धारा होता है वो अलग होता है। कहने मतलब ये है कि फ्रेंड जैसे मान लीजिए कि जो आपके ईएमएफ है, तो सेकेंडरी ईएमएफ बटे प्राइमरी ईएमएफ, उसके बाद टर्नों की संख्या सेकेंडरी बटे टर्नों की संख्या प्राइमरी, उसके वोल्टेज सेकेंडरी बटे वोल्टेज प्राइमरी, लेकिन जो करंट होता है वो अपोजिट होता है, यानी कि प्राइमरी करंट बटे सेकेंडरी करंट होता है। और फ्रेंड और जैसे कि फैराडे का नियम, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमा दो या चालक को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर उसे क्या होता है, एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। जैसे फ्रेंड मान लीजिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रेंड फैराडे ये कहता है या तो आप मान लो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है यहाँ पे, तब क्या करें कि उस चुंबकीय क्षेत्र यदि वहाँ पे उत्पन्न है वहाँ पे आप चालक को घुमा दीजिए, चालक को घुमा देंगे यानी वो फ्लक्स को काटेगा, या चालक जब वहाँ भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये भी कहता है कि जैसे चालक को आप कांस्टेंट रख दें, चालक को क्या करें आप कांस्टेंट रख दें, तो उस समय आप फ्लक्स को परिवर्तित करें, यानी फ्लक्स को परिवर्तित कर देंगे तभी आपको क्या होगा, वहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड वो ट्रांसफार्मर जो नो लोड की धारा फुल लोड की धारा के 2% से 5% तक होता है, यानी कि फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार जो मान ली ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जो नो लोड की धारा होती है, यानी नो लोड जो नो लोड की जो धारा होती है वह फुल लोड की जो धारा होती है उसका 2 से 5% तक होता है, यानी कि फ्रेंड करंट जो होता है हमेशा फ्लक्स के समानुपात होता है। तो यानी कि फ्रेंड कहने मतलब क्या है, जो करंट होता है वो हमेशा फ्लक्स का समानुपात होता है, यानी कि फ्रेंड हम लोग धारा को यदि बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, आप फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ता है। और ये पूछता है फ्रेंड जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको दिया है, इसमें के का मान मान लीजिए 1 से अधिक आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो क्या होता है फ्रेंड, के का मान 1 से अधिक आता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और के का मान यदि 1 से कम आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये कैसे हो गया फ्रेंड, जैसे ये हो गया फ्रेंड कि मान लीजिए हमको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, मान लीजिए हमको आउटपुट वोल्टेज 8 मिल रहा है और इनपुट आपने कितना आपने 4 दिया, इनपुट आप 4 दिया और आउटपुट आपको 8 मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा मिल रहा है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप ट्रांसफार्मर जैसे मान लीजिए यहाँ पे टर्नों की संख्या आपका कम है और यहाँ पे आप टर्नों की संख्या लगा दिए हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर 4 वोल्टेज दिए आपको यहाँ पे 8 वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि वो क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होता है फ्रेंड वह प्रत्येक टर्न के बराबर होता है, यानी जितना प्रत्येक टर्न इस वोल्टेज में रहेगा उतना आउटपुट में भी प्रत्येक वोल्टेज टर्न के बराबर होता है। और जो भी होता है वह टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है, वोल्टेज जो होता है वह टर्न की संख्या यानी कितना आप टर्न उस पर दे रहे हैं या लगा रहे हैं। वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो हमेशा एक समान होता है, वही फ्रेंड जो प्रत्येक जो टर्न होता है वो वोल्टेज रेशियो एक समान पे होता है।
तो बस इतना ही फ्रेंड। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और फ्रेंड यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरा पहला पार्ट देख सकते हैं। बस धन्यवाद।